वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नवम श्लोक का पाठ। आसक्ति ही मतलब संग, प्रीति इत्यादि का अभाव, पुत्रदार गृहादिषु अनभिष्वंग है और नित्यम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु समचित्तत्वम। टीका में हम देख रहे थे सदा, अंतिम पंक्ति, सदा हर्ष विषाद शून्य मनस्त्वम अपि ज्ञान हेतु रित्याह। हर्ष विषाद शून्यम मनो यस्य सह हर्ष विषाद शून्य मना तस्य भावो हर्ष विषाद शून्य मनस्त्वम। हर्ष विषाद शून्य मनस्त्वम मतलब बाह्य परिस्थिति निरपेक्ष हमारी मनस्थिति बने। वास्तव में ये भगवान वो पहले से बता रहे हैं। द्वितीय अध्याय में पहले भगवान ने कहा यम ही न व्यर्थयन्त्येते पुरुषम पुरुषार्थ सम दुख सुख धिया। तो सम जो सुख दुख में सम रह सकता है और जो इनसे मात्रा स्पर्शा से व्यथित नहीं होता, ये पहले बता दिया। इसके बाद उसी अध्याय में भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। देखो वहाँ भी सम करना है, सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय सब। तो युद्धाय जस। तो पहले कर्म करने के पहले ही आप मन को समत्व कर दो। कोई भी कर्म करना हो तभी वो कर्म योग बुद्धि से होगा, नहीं तो आप लौकिक कर्म ही कर रहे हो, वहाँ कर्म योग नहीं हो रहा। तो समत्व बुद्धि वहाँ बता दिया। फिर आगे भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते। समत्व जो है वही वास्तव में कर्मयोग है। फिर आगे स्थित प्रज्ञ लक्षण में कहा दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख में दुखेषु अनुद्विग्न, दुख हो तो उद्विग्न नहीं होना, सुख में स्पृहा न हो, मतलब वहाँ भी सम रहो। आरंभ से एक ही बात भगवान बता रहे हैं। फिर आगे पंचम अध्याय में कहा कि ब्रह्म ही सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो समत्व जो है वास्तव में वो ब्रह्म का ही लक्षण है और हमें बनना है ब्रह्मनिष्ठ। तो आप पहले से सम हो जाओ।
तो जितने हम सम रहेंगे परिस्थिति में, उतनी ब्रह्मनिष्ठा बढ़ जाएगी। और अगर ये अभ्यास नहीं हुआ है परिस्थिति में सम रहने का, तो चाहे आप श्रवण करते रहो, क्योंकि जैसे परिस्थिति में कुछ ऊपर नीचे होगा, हमारी ब्रह्मनिष्ठा गंगा जी के साथ यही होता है। तो वास्तव में ये गुण है, इनको कितना महत्व दिया है भगवान ने। मतलब हमने तो केवल 4-5 उदाहरण देखे, लेकिन पूरी गीता में आप देखते रहोगे। आप इसमें भी कहा 12 अध्याय में यम ही नहीं, वहाँ क्या कहा था, तुल्य नहीं, उसके पहले क्या था, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, आगे न शोचति न कांक्षति। मतलब ये जहाँ ये द्वंद्व नहीं, जहाँ द्वंद्व नहीं होगा वहाँ अद्वैत आ जाएगा। जहाँ द्वंद्व में प्राधान्य हुआ वो अद्वैत को नहीं आने देगा। तो पहले से द्वंद्व को रोकने का अभ्यास, द्वंद्व में सम रहने का अभ्यास पहले से ही बता दिया, ये करते रहो। इसलिए उसको ज्ञान हेतु कहा। अब भाष्य में देखिए, नित्यंच समचित्तत्वम, तुल्य चित्तता। नित्य मतलब सर्वदा, ऐसे नहीं कि 2-4 समय पूरा हो गया बाकी फिर व्यग्र चित्त है। नित्यम समचित्तत्व मतलब जितना हो सके हम परिस्थिति के दबाव में आकर विचार बदलना, निर्णय बदलना, ये न हो। विवेकशील व्यक्ति जो होता है उसका यही बड़ा गुण है। विवेक हमेशा प्रधान रहेगा, परिस्थिति नहीं। क्योंकि आपने विचार पूर्वक वो निर्णय किया है, परिस्थिति के दबाव में नहीं। उनका फिर श्रवण चलता रहेगा, मनन चलता रहेगा, कि विघ्न तो आते रहते हैं। नित्यं च समचित्तत्वं तुल्य चित्तता को कहाँ होंगे ये? इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्टानाम अनिष्टानां च उपपत्तयः संप्राप्तयस् तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यमेव तुल्य चित्तता। इष्ट और अनिष्ट इनकी उपपत्ति, उपपत्ति का अर्थ यहाँ किया है प्राप्ति, संप्राप्ति। वास्तव में मतलब अन्य जगह पर उपपत्ति, जैसे हम षड्विधिलिंग कहते हैं, तात्पर्य निर्णय में उपपत्ति एक है। उपपत्ति का अर्थ वहाँ क्या हम करते हैं? युक्ति। लेकिन यहाँ प्राप्ति ऐसे अर्थ करना है, संप्राप्तयस् तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इन सब इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में नित्यमेव तुल्य चित्तता। मन हमेशा स्थिर रहे, उनके लिए ब्रह्मनिष्ठा संभव है, अन्य के लिए नहीं। इष्टोपपत्तिषु, टीका में देखिए, तदेव विभजते इष्ट इति तस्य ज्ञान हेतुत्वं निगमयति। उसको उसमें ज्ञान हेतुत्व रहेगा। भाष्य में न हृष्यति न कुप्यति च अनिष्ट उपपत्तिषु। इष्टोपपत्तिषु, इसके बाद स्वल्प विराम है तो हमारे पुस्तक में आपके उसकी आवश्यकता नहीं। तुल्य चित्तता के बाद भी एक स्वल्प विराम है, वो ठीक है। इष्टोपपत्तिषु न हृष्यति, उस वहाँ जो बीच में स्वल्प विराम एक है वो कुछ उसका प्रयोजन नहीं। अगर चाहिए तो न हृष्यति के बाद एक कर सकते हो, इष्टोपपत्तिषु न हृष्यति स्वल्प विराम, न कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु, ऐसे।
इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं, अनिष्ट की प्राप्ति में क्रोध नहीं, न कुप्यति। इसमें ज्ञान हेतुत्व का निगमन करते हैं। तच्च एतत् नित्यं समचित्तत्वं ज्ञान। यह हमेशा समचित्तत्व होना ये ज्ञान है, मतलब ज्ञान का हेतु है। श्लोक का पाठ कर लीजिए। आगे साधनांतरम आह। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वा मरतिर्जन संसदि। दो गुण यहाँ दिए हैं। अनन्य योगेन च मयि अव्यभिचारिणी भक्ति। अनन्य योग के द्वारा मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति हो, ये ज्ञान का साधन है। और तीन दिए हैं, दो नहीं तीन। विविक्त देश सेवित्वा ये दूसरा, और तीसरा जन संसदि अरति। जन संसदि में रति न हो, अरति। ये अनन्य मयि च अनन्य योगेन, ये पूर्व अध्याय में दिया था। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। आगे तो उत्तर दे ही देंगे। हाँ, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सार। तो वहाँ भी कहा था अनन्य योग, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तो यहाँ कह दिया अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार शब्द कैसे बनेगा? हाँ, सुप्य जातौ ऋणी ताच्छल्य से ऋणी प्रत्यय करेंगे। फिर चर का चार अत उपधाया से चारिणी, इस प्रकार। और ऋण्य नीप से चारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति में व्यभिचार। भक्ति में व्यभिचार का अर्थ है, भक्ति का अर्थ समझो प्रेम। तो भगवान में तो प्रेम है, लेकिन अन्य अन्य चीजों में भी प्रेम हो तो ये व्यभिचार हो गया। जैसे ईश्वर भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, लेकिन कुछ अन्य चीज भी चाहिए, धन चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, और कुछ चाहिए, सम्मान चाहिए। ये एक प्रकार का व्यभिचार है। अथवा कभी भगवान चाहिए, कभी नहीं, मतलब अभी ठीक है भगवान है, अभी कोई आवश्यकता नहीं, मतलब मोक्ष। भगवान का अर्थ यहाँ मोक्ष लेना है।
तो मोक्ष कभी बहुत तीव्र इच्छा हो और कभी बिल्कुल मंद हो जाए, ऐसा नहीं, उसमें व्यभिचार ना हो। ये रामायण में एक पंक्ति आती है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। ठीक है ना? हाँ, तो हमारी ममता अनेक पदार्थ में रहती है। यहाँ 15%, वहाँ 20%, वहाँ 20, वहाँ 5, वहाँ 10। भगवान कहते हैं सबसे इकट्ठा करो जहाँ जहाँ आपकी ममता, ममता का अर्थ एक है ममत्व बुद्धि और एक है राग प्रेम हो जहाँ जहाँ, वो सब इकट्ठा करके मम पद मन ही बांध भरे, एक बड़ी रस्सी बनाओ और आपका जो मन है उसको मेरे चरण के साथ बांध दो, मतलब मन वहीं रहे। उसको कहा अव्यभिचारिणी भक्ति। जिनकी उपासना अच्छी होगी उनके लिए जगत, ये पहले एक बार विचार हुआ था शायद 11 अध्याय में, रहने का स्थान जगत नहीं है, रहने का स्थान है मेरे इष्ट प्रभु। आप कहाँ रहते हो? तो जगत में नहीं, मैं प्रभु में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभुमय है जगत। विश्वरूप जब दिखाया तो भगवान ने ये दिखा दिया कि मैं ही हूँ यहाँ। तो हम कहाँ रहते हैं? या तो हम देखो, हम कह सकते हैं हम पंच महाभूत में रहते हैं, ठीक है, गलत नहीं है वो। अथवा जो इसका उपादान है, तो कोई इसका उपादान पंच महाभूत कहेगा, कोई इसका उपादान परमात्मा को कहेगा। हम वहाँ रहते हैं। तो जो ईश्वर में रहता है वो निश्चिंत होकर रहेगा, क्योंकि आपने कुछ विशेष देख लिया इस जगत में। इसका दृष्टांत देते हैं, प्रहलाद जी को बताया था कि नहीं शायद, जब नरसिंह अवतार लेके भगवान आए तो इतना भयंकर रूप था, इसका तो वध हो गया हिरण्यकशिपु का। फिर भगवान इतने भयंकर लग रहे थे, कोई उनके पास नहीं जाता था। फिर इन्होंने रुक्मिणी जी को कहा कि अच्छा आप जाइए, लक्ष्मी जी को। उन्होंने कहा मैं इनको नहीं जानती, क्योंकि वो तो सौम्य रूप को जानती थी, ये तो रुद्र अवतार ही था। प्रहलाद जी को कहा अच्छा आप जाइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो जानता हूँ ये कौन है। बस, तो भेद यही है, जिसको जान लेना है उसको अगर जान लिया कि वही है, केवल रूप अलग है, तो आपको कभी समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये परिचित है हमारे। इन्हीं की उपासना आराधना की है जीवन भर, ये अव्यभिचारिणी भक्ति। अगर ये होगी तो हम निष्ठ हो जाएंगे, ब्रह्मनिष्ठ। विविक्त देश सेवितों, विविक्त देश, ऋषिकेश को हम विविक्त देश मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मतलब कुछ तो उत्तर देना होगा आपको, हाँ ना। विविक्त है, विविक्त देश का ये अर्थ नहीं है कि मैं केदारनाथ में सबसे ऊपर, जहाँ है कोई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल ऊपर वाली चोटी, फिर वहाँ अध्ययन क्या करोगे? कुछ नहीं, और दिन भर केवल आज का दिन कैसे काटेंगे, ऐसे भी होते हैं। मतलब मुझे बताया किसी ने कि स्वामी जी ये परिस्थिति होती है हमारी, गंगोत्री में रहते हैं, वो बस दिन काटते हैं,
अगर ईश्वर चिंतन होता है तो बहुत अच्छा है, ब्रह्म चिंतन होता है तो लाभदायक है। लेकिन अगर यही समस्या हो कि अच्छा आज अब शाम को पता नहीं भोजन मिल जाएगा कि नहीं, बहुत समस्याएं होती हैं। एक महात्मा ने अपने पुस्तक में लिखा है, मैंने पढ़ा है, वो गंगोत्री में वो निश्चय करके गए कि हम वहाँ जाएंगे। 2-3 सेवक कुछ लेके गए, उनके कुछ भक्त थे, उन्होंने कुछ सूखी सब्जी दी, मतलब क्योंकि वहाँ तो कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तो आज से कितने 45 साल पहले की बात होगी। गए तो बोले कम से कम 4 कंबल ऊपर, बाहर निकलने की ही इच्छा न हो। विविक्त देश में झांकी करेंगे क्या, बाहर ही नहीं निकलने की इच्छा हुई। और वो जो सूखी सब्जियां थी बोले सब में चींटियां आ गई, उनको भी तो चाहिए ना भोजन। तो 4 दिन में बोले वापस आ गए। मतलब वो केवल बताना ये चाहते थे कि अगर आप में ये सामर्थ्य नहीं है उस परिस्थिति को झेलने का, वहां जाके करोगे क्या। विविक्त देश, यहाँ भगवान भाष्यकार ने दिए हैं अर्थ, हमारे लिए कैसे हम समझेंगे वो आगे हम चिंतन करेंगे। और जन संसदी अरति ही, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो वहाँ लौकिक चर्चा अगर होने वाली है तो मत जाइए, अध्यात्म चिंतन होगा तो जाइए। तो जैसे अब पाठ चलते हैं वहाँ तो अध्यात्म चिंतन होगा, लेकिन यहाँ कुछ अन्य कार्यक्रम हो, कोई आवश्यक अगर नहीं है तो नहीं। भाष्य में देखिए, किंच मयि, विविक्त देश सेवित्वम, इसका विग्रह कैसे करेंगे। विविक्तश्चासौ देशश्च इति विविक्त देश पहले, तो विविक्त देश में विशेषणम विशेषेण बहुलम, इस सूत्र से समास हो गया। फिर विविक्त देशम सेवितुम शीलम अस्य इति विविक्त देश सेवी, ये शब्द बनेगा। और विविक्त शब्द कैसे बनेगा, निष्ठा प्रत्यय करके। विचिर पृथक भाव है, और चकार का ककार कैसे हो जाएगा, जो हो पूर्व सूत्र से। ठीक है, भाष्य में देखिए, मयि च ईश्वरे अनन्य योगेन अपृथक समाधिना नान्यो भगवतो वासुदेवात् परो अस्ति, अतः स एव नो गति इत्येवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धिरनन्य योगस् तेन भजनम भक्तिर न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी सा च ज्ञानम। मयि च ईश्वरे भक्ति, छोटा वाक्य, कैसी भक्ति, अनन्य योगेन, उसका अर्थ किया अपृथक समाधिना। इसको कैसे समझेंगे अपृथक समाधिना, कुछ तो विचार आ ही सकते हैं इसमें, गलत हो तो कोई आपत्ति नहीं, क्या है, हम विचार करने ही बैठे। पृथक का अर्थ, ये शब्द पहले आया है, देखिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम, वहाँ आया था 12 अध्याय में, 8 अध्याय में भी आया था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो अनन्य चिंतन हो का अर्थ क्या है, एक तो यहाँ दिया है, न अन्यो भगवतो वासुदेवा परः, भगवतो क्या विभक्ति है, पंचमी, भगवतः वासुदेवात् परः अन्यः न, वासुदेव भगवान मतलब भगवान नारायण से अन्य कोई नहीं है मेरे लिए,
ये एक पहले बुद्धि बन जाए। ये एक अनन्य चिंतन है, क्योंकि मेरे लिए कोई अन्य नहीं, केवल ये ही। तो ये भगवान मेरे लिए कैसे हो गए? अनन्य हो गए, अपृथक। अनन्य का अर्थ किया अपृथक। समाधि का अर्थ है चिंतन। ईश्वर से हमारा अपृथकत्व का चिंतन। एक तो हो गया कि ईश्वर मेरे लिए भिन्न नहीं रहा, ईश्वर मेरे लिए, ईश्वर से अन्य कोई मेरे लिए नहीं रहा, ये एक अर्थ हो गया। ये भक्ति जब बढ़ती जाती है तो जिसको हम अहंग्रहोपासना कहते हैं, अहंग्रहोपासना में परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं रहा, मेरा जो उपास्य है वो मुझसे भिन्न नहीं, ये भी अनन्य योग है। प्रथम स्तर क्या है कि मुझे अन्य अन्य नहीं चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए जो मेरे लिए अनन्य हो गया। द्वितीय स्तर में ऐसा हो जाएगा कि मैं और ईश्वर हम दो नहीं रहे, ऐसी इतनी दृढ़ उपासना हो जाए। न अन्यो भगवतो वासुदेवात् परो अस्ति, अतः इसलिए स एव नो गति ही, अस्माकं सह एव गति, वही हमारी गति हो, वही हम वहीं उसी को प्राप्त करें। अब ये वासुदेव शब्द जो है एक रूप नहीं लेना है, वासुदेव सर्वमिति। तो वासुदेव का अर्थ है ब्रह्म, क्योंकि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वही ब्रह्म, वही भक्ति। जो परमात्मा व्यापक है उससे विलक्षण मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है अव्यभिचारिणी भक्ति। स एव नो गतिरिति एवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि, अव्यभिचारिणी बुद्धि जिसमें व्यभिचार न हो। मतलब भक्ति, इसके लिए और एक शब्द देते हैं अनपायिनी, जिसका अपाय न हो, जो चली न जाए, ऐसी भक्ति। अनन्य योग, ये हो गया अनन्य योग का अर्थ। तेन भजनम, उसके द्वारा भजनम, भजनम भक्ति, न व्यभिचरणशीला, व्यभिचरण वाली नहीं। टीका में दिया है अनन्य योगम एवं संक्षिप्तम व्यनक्ति, न व्यभिचरणशीला, व्यभिचार न हो जिसमें। अव्यभिचारिणी, टीका में उक्त धी द्वारा जाताया भक्तेर भगवती स्थैर्यम दर्शयति, इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा जो भक्ति होगी वो स्थिर रहेगी। उक्त धी द्वारा जाताया भक्ति है, ऐसी बुद्धि हो और फिर भक्ति उत्पन्न हो, वो टिकेगी। भगवती स्थैर्यम दर्शयति न इति, न व्यभिचरणशीला। तत्रापि ज्ञान शब्दस्तद्धेतुत्वात् इत्याह, इसका अर्थ क्या है? तत्रापि ज्ञान शब्दस्तद्धेतुत्वात् इत्याह, इत्याह को छोड़ दीजिए। मुझे पहले इस यहाँ से कोई बताएगा, ये भी इसलिए इसमें भी ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तत्रापि ज्ञान शब्द है, अव्यभिचारिणी भक्ति में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। क्यों? तद हेतुत्वात्, तद से ज्ञान, ज्ञान का हेतु होने से यहाँ भी ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ। साच ज्ञानम, भाषण दिया साच ज्ञान, सा अव्यभिचारिणी भक्ति ही ज्ञान, ये भी ज्ञान है। आगे विविक्त देश सेवित्वम, टीका में देशस्य विविक्तत्वम द्विविधम उदाहरति। विविक्त देश सेवित्वम कहा श्लोक में,
इसको भी देखिए, पूर्व में भगवान ने छठे अध्याय में योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी। तो देखो, रहसि और एकाकी दोनों विशेषण वो इसी को बताते हैं। आत्मबोध में एक श्लोक है, विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेंद्रियः। ऐसे ही उपनिषद, कैवल्य उपनिषद में एक मंत्र ऐसा ही है, विविक्त देशे सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिर शुचिः समग्रीव स्थिर शरीर, ऐसा कुछ है। विविक्त देश का महात्म्य उपनिषद में भी दिया है। मधुसूदन सरस्वती जी ने श्रुति उद्धृत की है, समय शुचौ शर्कर वन्य वालुका विवर्जिते शब्द जलाशयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्। ये शायद श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है। समय शुचौ कि कौन से देश में जाकर ध्यान करना, ये बताया है। जहाँ शुचि हो, पवित्र स्थान हो। शर्कर वन्नी वालुका वर्जिते, यहाँ शर्कर से कंकण आदि, हाँ, जहाँ न हो, वन्नी मतलब अग्नि आदि न हो आसपास बहुत, और धूल बहुत न हो, वालुका, इनसे विवर्जित स्थान में। और शब्द जलाशयादि भी ही विवर्जित है, जहाँ शब्द न हो, बहुत जोर जोर से कुछ गाना बजता हो, वहाँ आप ध्यान क्या करोगे। और जलाशय, जलाशय का अर्थ यहाँ क्या है कि जहाँ लोग, गांव के लोग जल भरने जाते थे पुराने जमाने, कुएं के आसपास आप ध्यान नहीं, क्योंकि वहाँ लोग बात करेंगे, आज क्या हुआ और कहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जाके ध्यान नहीं होगा। इसलिए कहा जलाशय आदि भी ही विवर्जित है। जहाँ मन अनुकूल हो जाए, मनोनुकूल है, मतलब जाते ही आपको लगे कि अब कुछ दिखना नहीं चाहिए, बस आंख बंद करके बैठे हो, मन स्थिर हो जाए। न तो चक्षुपीडने, और ऐसे नहीं कि आंख जबरदस्ती बंद करके बैठे हैं और रुके हैं कि अब कब खोलें आंख। गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत्। गुहा का अर्थ यहाँ बुद्धि गुहा, अंतःकरण, और निवात का अर्थ है प्राण। इन दोनों का जो आश्रय है, मन और प्राण का आश्रय आत्मा, वहाँ मन को आप जोड़िए, वहाँ उसका चिंतन कीजिए। इस प्रकार से ध्यान करना। तो विविक्त देश के लिए ये श्रुति उन्होंने दी है। भाष्य में देखिए, दो प्रकार से विविक्तत्व, द्विविधम विविक्तत्वम उदाहरति। विविक्तः स्वभावतः संस्कारेण वा, स्वभावतः विविक्त हो अथवा संस्कार करके। अशुच्यादिभिः सर्प व्याघ्रादिभिश्च रहितो अरण्य नदी पुलिन देव गृहादिभिः विविक्तो देशः। स्वभावतः अथवा संस्कार करके, जहाँ अशुचि आदि न हो, मतलब साफ किया हुआ, और सर्प व्याघ्र इनका भय न हो, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो आपका ध्यान नहीं होगा अथवा ईश्वर चिंतन नहीं होगा। तो अगर आपको पता है कि यहाँ सर्प आ सकते हैं, व्याघ्रादि आ सकते हैं, वहाँ ध्यान नहीं कर सकते आप। भाष्यकार भगवान ने तो सब जानते ही हैं, वो सर्वज्ञ हैं,
सर्प व्याघ्रादिभिश्च रहितो, और अरण्य नदी पुलिन देवगृहादिभिः, जहाँ कुछ अरण्य हो, नदी हो, नदी पुलिन और देवगृह मतलब मंदिर आदि, इनसे विविक्त देशो देशस् तम सेवितुम शीलम अस्य इति विविक्त देश सेवी। ऐसे देश का सेवन करना जिसका स्वभाव हो गया। मुख्य क्या कहना है कि आपको एकांत बहुत पसंद होता है और भीड़ भाड़ को आप ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये अगर आपका स्वभाव हो गया तो आपके लिए अच्छा है। और आप अगर ऐसा सोचते हो कि अरे आश्रम में कोई दिख ही नहीं रहा है, लोग आएंगे कब, तो आपकी इच्छा ये है कि भीड़ भाड़ हो। कोरोना समय में तो कैसा था, कोई नहीं दिख, गेट ही बंद थे हमारे, तो वहाँ गंगा जी के वहाँ ही किसी को आने जाने नहीं देते थे। केवल एक ही जो जाते थे वो जो यद गत्वा न निवर्तनते वाले ही जाते थे वहाँ। बिल्कुल शांति। बहुत समय तो ऐसा था, मतलब वहाँ जैसे धूम को देख के वन्य की व्याप्ति होती है, वहाँ जैसे धूम निकला तो एक ही व्याप्ति होती थी कि कोई गया है, ऐसे बिल्कुल शांति। अगर ऐसा आपका स्वभाव हो गया तो बहुत अच्छा है। टीका में देखिए, तदेव स्पष्टयति अरण्य उक्त देश सेवित्वम कथम ज्ञाने हेतुस्तत्र। इस प्रकार के देश का सेवन ज्ञान में कैसे हेतु है, तो कहते हैं विविक्तेषु ही देशेषु चित्तम प्रसीदति। विविक्त देश में चित्त प्रसन्न होता है, चित्तम प्रसीदति। यतः तथा आत्मादि भावना विविक्त उपजायते, अतो विविक्त देश सेवित्वम ज्ञानम उच्यते। विविक्त देश के सेवन से चित्त प्रसन्न होता है, चित्तम प्रसीदति। चूंकि ऐसा है, यतः ततः तस्मात् आत्मादि भावना, आत्मा आदि, आदि पद से क्या लेंगे, अनात्मा तो नहीं ले सकते, क्योंकि आत्मा आदि की भावना करनी है तो आत्मा अनात्मा दोनों की भावना नहीं चाहिए। टीका में देखिए, आत्मादि इत्यादि शब्देन परमात्मा वाक्यार्थश्च। इसका अर्थ क्या हो गया, आत्मा शब्द से त्वम पद का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ, परमात्मा शब्द से तत्पद का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ, और वाक्यार्थ शब्द से तत्वमसि वाक्य का अर्थ चिंतन करना। तो त्वम पद, तत्पद और ऐक्य, इसका चिंतन ये वहाँ जाके करना है। तो ये कब करेंगे, पहले श्रवण के पहले के श्रवण के बाद? बिना श्रवण किए तो ये होगा नहीं। अच्छा खासा जिसका श्रवण हो चुका है, दूसरी वासनाएं सब कम हो चुकी हैं, व्यवहार में रुचि नहीं रही, तब ये हो जाएगा। और अच्छे से श्रवण ही नहीं हुआ है तो एकांत में बैठ के क्या करोगे, फोन देखते रहोगे। ये होता ही है। आपको अधिक है विघ्न, ये सबसे बड़ा विघ्न क्या है, एक ही है। अब अन्य विघ्नों की आवश्यकता नहीं रही, ये हम ही लेके घूमेंगे, विघ्न मेरे साथ रहे, और चिंतन क्या करेंगे, विघ्न न हो, वहीं से आएंगे सब। ये वास्तविकता है, इसको भी संभालना होगा। तो आत्मादि भावना विविक्त उपजायते, विविक्ते उपजायते, अतो विविक्त देश सेवित्वम ज्ञानम उच्यते। आगे ननु, अच्छा पहले भाष्य देख लीजिए। अभी अरतिर् जन संसदि, अरति अरति ही अरमणम जन संसदि, जनानां प्राकृतानां संस्कार शून्यानां अविनीतानां
संसद समवायो जन संसद। जन संसदी का अर्थ किया जनानाम प्राकृतानाम। प्राकृत जन बिल्कुल लौकिक चर्चा ही करेंगे, आज ये हुआ कल वो होगा ये हो इत्यादि। प्राकृतानाम ऐसे नहीं कि कुछ शास्त्र का विचार उठा के वो चिंतन जहाँ नहीं होता। संस्कार शून्यानाम, संस्कार से जो शून्य है। अविनीतानाम, और उनमें विनय भी नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसे हैं सत्पुरुष जिनको देख के हम कुछ सीख सके तो बहुत लाभदायक है, लेकिन वो भी ना हो। संस्कार शून्य, अविनीता, विनय ही नहीं, ऐसी संसद समवाय ये है जन संसद। न संस्कारवताम विनीतानाम संसद, जो संस्कार वाले हैं विनीत हैं उनकी संसद नहीं, अन्यों की, उसमें अरति हो। अब भाष्य में टीका में देखिए, ननु अरति विषयत्वेन अविशेषतो जनसंसन मात्रम किमिति न गृह्यते तत्राह। अरति विषयत्वेन अविशेषतः जनसंसद। श्लोक में क्या लिखा है? अरतिर जन संसदी, ठीक है। जन संसद में क्या होना चाहिए? अरति होनी चाहिए। भाष्यकार ने क्या कहा? संस्कार शून्य जो है उनकी संसद में अरति हो, लेकिन जो संस्कारवान है, संस्कारवताम विनीतानाम न अरति। संस्कारवताम विनीतानाम संसदी न अरति। वहाँ रति हो तो ठीक है, जो संस्कार वाले हैं, विनीत है, जहाँ अध्यात्म चिंतन होगा वहाँ जा सकते हो। तो इसलिए प्रश्न किया कि अरति विषयत्वेन जन संसदी तो यहाँ भी है, जन संसदी वहाँ भी है, तो आप यहाँ क्यों अरति नहीं कहते हो जहाँ संस्कार वाले विनीत हैं, और केवल संस्कार विहीना नाम वहीं केवल अरति ऐसा क्यों कहते हो? ये प्रश्न है। जन संसन मात्रम किमिति न गृह्यते, दोनों में अरति हो ऐसा क्यों नहीं कहते? तो कहा तस्याः ज्ञानोपकारकत्वात्। तस्याः कस्याः? लेकिन कौन सी संसद? संस्कारवताम विनीतानाम संसदः ज्ञानोपकारकत्व। वो तो ज्ञान के उपकारक है, इसलिए वहाँ तो जाइए आप। जहाँ अगर हमको लगता है कि कोई हमसे अधिक ज्ञानवान है, अधिक वैराग्यवान है, सुसंस्कृत है, आपका अगर परिचय न भी हो तो आप उनको प्रणाम करोगे अथवा अपना परिचय देके उनसे संबंध जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि मोक्ष के लिए आपको एक कदम आगे ले जा सकते हैं। वहाँ अमानित्वम बहुत उपयोगी होगा। वहाँ ये मान रखेंगे कि नहीं, मैं कैसे उनके पास जाऊँ, वो आएंगे तो हम पढ़ेंगे, अब वो थोड़ी आएंगे। अमानित्वम देखो कैसे उपयोगी हो गया। मतलब शास्त्र में ये सुंदर कांड में आता है, भगवान हनुमान जी जब लंका में पहुँचे, सीता जी को ढूंढने का प्रयास किया, कहीं नहीं मिली, निराश होकर रहे। फिर एक घर देखा विभीषण जी का मंदिर, यहाँ कुछ शंख चक्र आदि चिन्ह वगैरह थे, तुलसी क्यारा है बाहर, तो मैं हठात इनसे मैत्री करूँगा क्योंकि ये भगवान के भक्त होंगे। और उठ के सबसे पहला उन्होंने भगवान का नाम लिया, बोले तो निश्चय हो गया। तो जहाँ लगता है कि इनसे संबंध जोड़ना हमारे लिए, मतलब हमारे मोक्ष के लिए लाभदायक है, वो करना है। ये भगवान भाष्यकार ने वही दिया है, संस्कारवताम विनीतानाम संसद। वहाँ तो रति हो, क्यों? तस्याः ज्ञानोपकारकत्वात्।
अतः प्राकृत जन संसदी अरतिर ज्ञानार्थत्वात्, ज्ञान प्राकृत जन की संसदी में अरति, ये ज्ञानार्थत्वात् ज्ञान का हेतु होने से इसको ज्ञानम कह दिया। टीका में देख लीजिए, संतः संगस्य भेषजम इति उपलम्भाद इत्यर्थः। यही पाठ है आपका, संतः है। अष्टटीका में क्या पाठ है? हाँ, श्लोक मधुसूदन सरस्वती जी ने दिया है। संग सर्वात्मना हेयः सचेत त्यक्तुम न शक्यते ससद्भिः सह कर्तव्यः। आगे पाठ क्या है? सताम, हाँ, सताम संगो ही भेषजम। लेकिन हमारे पुस्तक में, आपके पुस्तक में क्या है? सतह है कि सताम? अच्छा, वहाँ संत संगो ही भेषज। महाराज जी ने सताम करवाया है वहाँ, सताम संगो ही भेषज। सर्वात्मना संग हेय है, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते संग तो सद्भिः ही सह कर्तव्य। जो सत्पुरुष हैं उनके साथ संग करो। उनके साथ संग करने से अन्यों से असंग हो जाओगे, और यही आपकी दवाई है। सताम संगो ही भेषजम, यही आपके लिए औषधि है। श्लोक बोल लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।